तो मैं दिनेश किवोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। बांग्लादेश से एक न्यूज़ है। बांग्लादेश के इंपोर्ट्स इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और कुछ ही महीनों में अप्रैल से अक्टूबर तक की जो आप कहा जाए कि 7 महीनों के अंदर ही $7.7 बिलियन हो गए हैं। और इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा है, सीरियल्स यानी कि अनाज, जिसमें गेहूँ चावल वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, व्हीकल पार्ट्स, मशीनरी अप्लायंसेस या बाकी चीज़ें हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया से क्यों इंपोर्ट किया जा रहा है। रीज़न्स हैं उसके बहुत सारे। इसके लिए नहीं कि वो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट इज़ सेकेंडरी। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पिछले साल 2021 के अंदर, बल्कि 2020 से स्टार्ट हो गया था, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई थी। सपोज़ करो कि किसी एक कंटेनर को अगर आपने यूज़ करना है एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए, तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कंटेनर का जो किराया था $100 था, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। वो एक साल में बढ़ के 4 टाइम्स हो गया, $400 हो गया, $100 से बढ़ के। दूसरी बात, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की, सपोज़ बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से आपको कोई चीज़ अमेरिकन पोर्ट्स पे भेजनी है, तो उनका जो फ्रेट था, जहाज़ का जो किराया था, वो 3 टाइम्स हो गया। तो कंटेनर के रेट 4 गुना हो गए, फ्रेट 3 गुना हो गया, और उसमें बहुत सारा जो आपका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो चाइना से या साउथ ईस्ट एशिया से भी आता था। वहाँ के सारे रेट बढ़ गए। तो एक जो एक्सपोर्टर है बांग्लादेश का, अगर उसे कोई इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और अभी उसकी रेट $100 है और वो बढ़ के $300 आता है, लेकिन सामने वाला उसके प्रोडक्ट का $100 का $120 भी देने को तैयार नहीं है, जो कि तैयार उसका सामान है जो अमेरिका और यूरोप जा रहा है, तो वो फिर ट्रेड में कैसे टिकेगा। दिस वॉज द वन रीज़न दैट द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, बिकॉज कंटेनर्स का यूज़ नहीं था। यहाँ पर ट्रक से माल आ सकता था या ट्रेन से माल आ सकता था सीधा का सीधा। दूसरी बात, लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो ट्रैवल कॉस्ट थी, वो बहुत कम थी। इंडिया से सीधा ट्रेन से या ट्रक से माल जो है वो बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में इमीडिएटली पहुंच जाता है। तो वो साउथ ईस्ट एशिया से मंगाने के बजाय, चाइना से मंगाने के बजाय, यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट 1/4 थी। यानी कि अगर वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से कोई माल मंगाया जाता है और उसकी कॉस्ट $500 आती है, तो इंडिया से जो मंगाया जा रहा है हार्डली $100 आ रही है, तो आपको बहुत चीप पड़ता है वो। दैट वाज वन रीज़न कि इंडिया से इंपोर्ट जो था वो बांग्लादेश का इंक्रीज़ हो रहा है। सप्लाई चेन के अंदर जो डिसरप्शंस हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। शुक्रिया आपका।